दोस्तों नमस्कार। 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई चली वक्फ कानून को लेकर के, और 2 दिन के इस मैराथन सुनवाई के पश्चात जो चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं उसको देख कर के देश के एक विशेष वर्ग के लोगों के अंदर खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी है। उनको एक उम्मीद दिखाई देने लगा है, खास करके जो हिंदुस्तान का मुस्लिम तबका है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, और वो लोग जो कि इस कानून के को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए थे, इन सभी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। इनको अब ये चीज़ लगने लगा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे पक्ष में डिसीजन देंगे और इसमें हमारी अंततः जो है वो जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान है, आज का जो हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का जो हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का जो अमृत काल वाला हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि सरकार के दबाव से बाहर हो। सुप्रीम कोर्ट भी उससे अछूता नहीं है, और कई सारे पूर्व में ऐसे चीज़ें देखी गई है कि अंतिम फैसला आने से पहले ऐसा लगता था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के खिलाफ जा कर के फैसला सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगी। लेकिन जब अंतिम निर्णय आया तो पता चला कि कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में चला गया। इस बात की संभावना वक्फ कानून को लेकर के भी है, क्योंकि अभी तक अंतिम फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। और जिस कानून को लेकर के, इस वक्फ कानून को लेकर के जब सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में जब डिबेट हो रहा था, तो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, जो सदस्य हैं, वो इस तरीके से दलीलें दे रहे थे, इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, मानो इस कानून को तैयार करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया का साहित्य पढ़ लिया है, पूरी दुनिया भर के मुस्लिम लोगों की राय समझ ली है, जान ली है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक एक स्टेक होल्डर्स से उन्होंने बात कर ली है, तब जाकर के उन्होंने ये कानून तैयार किया है। इतने बड़े बड़े दावे करने वाले सरकार के मंत्री, सरकार के लोग जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट के चंद सवालों का जवाब नहीं दे पाए तुषार मेहता, जो कि कोर्ट के अंदर सरकार का पक्ष ले रहे थे। और जब जज साहब ने इनसे सवाल पूछना शुरू किया तो मोहलत मांगते हुए नजर आए। पहले 24 घंटे का मोहलत मांगी। जब 16 तारीख को सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए जवाब देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वक्त ले लो। 17 तारीख को सुनवाई हुई, लेकिन फिर भी तुषार मेहता साहब बोले कि साहब हमको और समय चाहिए जवाब देने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी खुल करके दरिया दिली दिखाई कि ले जाओ समय तुमको जितना चाहिए। और कोर्ट ने यहाँ पर एक बार फिर से इनको समय दे दिया, सप्ताह भर के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जाइए, आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, आराम से बैठिए, एसी की ठंडी ठंडी हवा खाइए और अपने जवाब तैयार कीजिए और ला करके हमें बताइए। और उसके बाद क्या होता है कि अब जो है इसकी अगली सुनवाई 5 मई को होगी। एक यहाँ पर एक और चीज़ मैं रखना चाहूँगा कि जो अभी हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब, इनका रिटायरमेंट जो है वो 13 मई को होना है, 13 मई 2025 को। और इस केस की जो अगली सुनवाई होगी वो अब 5 मई को होगी। यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो तुषार मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल, हो सकता है कि वो समय व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हों, ताकि तुषार मेहता जो हैं वो इतना समय ले लें जवाब तैयार करने के बहाने या अलग चीज़ों के बहाने कि तब तक से जो संजीव खन्ना साहब है उनका रिटायरमेंट हो जाए और फिर जब दूसरे न्यायाधीश आएंगे तो उनको मैनेज कर लिया जाएगा।
ये भी हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के ये जो पूरा वक्फ कानून है, इसको लेकर के जो चीज़ें सुनवाई हुई उसमें से दो चार चीज़ें निकल कर के सामने आई, उसको भी यहाँ पर रखना मैं ज़रूरी समझता हूँ। दो चार पॉइंट्स आपको ज़रूर यहाँ पर समझ लेना चाहिए। सबसे पहले अंतरिम रोक लगी है ना, कोर्ट की तरफ से कोई आखिरी फैसला नहीं आया है, अंतरिम रोक लगी है कि जब तक से सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक से इस कानून के जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, उस पर एक तरीके से रोक लगाई गई है। जैसे कि जो भी वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं उसमें कोई भी नया भर्ती नहीं होगा, यानी कि जो ये कानून बनाए थे मोदी जी कि इसमें बाहर के लोग होंगे, यानी कि गैर मुस्लिम लोग होंगे, हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, वो लोग होंगे वक्फ बोर्ड के अंदर, या कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं, महिला सदस्य भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए अंतरिम रोक उस पर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कि वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति का नियुक्ति नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा कि जो जैसा था वैसा ही स्थिति रहेगा, यानी कि वक्फ की जो मौजूदा संपत्ति है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत बलबला रहे थे कि कानून बन गया, अब सबसे पहले कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, क्योंकि वक्फ की सबसे अधिक संपत्ति उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर भी अंतरिम रोक लगा दी है कि भैया जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाता है तो जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं वो यथावत रहेंगी, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। जो भी शक्तियां वक्फ बोर्ड के पास थी वो उन्हीं के पास रहेगी, और इस कानून के में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो अप्लाई नहीं होगा, है ना। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने ये वक्फ संशोधन ला करके कानून जो परिवर्तित किया है वो कानून जो है वो गलत है। सरकार ने जो भी परिवर्तन किया है कानून में उसको चेंज करने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को जेहन में बैठा लेने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ उस पर अंतरिम तरीके से रोक लगाई गई है कि जब तक से सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी ये कानून अमल में नहीं आएगा, इस पर सरकार अमल नहीं करेगी। सिर्फ इतना ही कहा गया है, और इसीलिए मैंने कहा कि इसी चीज़ से लोग खुशी मना रहे हैं। उनके अंदर एक उम्मीद, आशा की किरण जग गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन फाइनल फैसला क्या होगा, अंतिम फैसला क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो कानून है, वक्फ कानून, ये तो संविधान के खिलाफ जाता है, और इसमें जो सैकड़ों लोगों ने याचिका लगाई है, तो याचिका लगाने का एक आधार भी यही है। कई सारे आधार है, उसमें से एक यही चीज़ है कि ये तो हमारे संविधान के अंदर देश के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उन्हीं राइट्स का हनन करता है ये कानून। तो सीधे तौर पर ये एक असंवैधानिक हो गया कानून। तो जब कानून ही असंवैधानिक है तो उसको कैसे सरकार लागू कर सकती है, उसको कैसे सरकार अमल में ला सकती है। यानी कि कायदे से सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि भैया इस कानून को ही ख़त्म कर दिया जाए। जब संवैधानिक मूल्यों का ही हनन हो रहा है इस कानून के माध्यम से, तो फिर ऐसा कानून को क्यों देश के ऊपर लागू करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ऐसे कई सारी चीज़ों को लेकर के किया है कि सदन से कानून बना, लोकसभा राज्यसभा से कानून बना, और बाद में चूंकि वो असंवैधानिक था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। और इस कानून पर भी वही चीज़ लागू होती है। हमारा जो संविधान के कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद हैं, 14 है, 15 है, 25 है, 26 है, इन सभी अनुच्छेदों का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है ये वक्फ कानून। तो जब संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है ये कानून, तो फिर इस कानून का अस्तित्व में रहना कैसे ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का गार्जियन है। संविधान के व्याख्या का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही है। सुप्रीम कोर्ट से बेहतर संविधान की व्याख्या कोई नहीं कर सकता है, ये हमारे देश के कानून में लिखा हुआ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व बनता है कि इस कानून को ख़त्म कर दे। लेकिन
जैसा कि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का अमृत काल है, यहाँ पर कुछ भी संभव हो सकता है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये जो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है याचिकाकर्ताओं में या मुस्लिम कम्युनिटी में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खुशी मत मनाइए अभी, जब तक कि अंतिम फैसला आपके हक में, आपके फेवर में नहीं आ जाता है। आपको खुशी मनाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि फैसला कुछ भी आ सकता है। फैसला सरकार के पक्ष में भी जा सकता है, और जैसे ही सरकार के पक्ष में फैसला यह जाएगा, अगले ही दिन से जितनी भी वक्फ की संपत्ति है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी की हड़प शुरू हो जाएगी। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको और कहने के लिए हो जाएगा कि अब तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और सुप्रीम कोर्ट का यह जो अंतरिम आदेश आया है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाएगा? कमेंट में लिख करके हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।